नमस्कार। कमोडिटी मॉर्निंग कॉन कॉल में आपका स्वागत है। कल के सेशन में कमोडिटी मार्केट के अंदर फिर से हमने दिन के सेशन में तो मिला जुला ट्रेड आते हुए देखा, बट जिस ढंग से फेड के चेयरमैन पावेल की स्पीच थी उसके बाद मार्केट में वापस अनसर्टिनिटी के साथ मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दिया। कल मुख्य कारण में हमने देखा कि सबसे पहले मॉर्निंग में अपडेट थी कि मॉडर्ना ने वैक्सीनेशंस जारी कर दिए हैं और पॉजिटिव टेस्ट थे, जिसके चलते हमने इक्विटी मार्केट में जंप आते हुए देखा और सोने चांदी में गिरावट आती हुई देखी। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हमने गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही नेगेटिव ट्रेड करते हुए देखे थे, आधे से 1% के आसपास। बट जिस ढंग से इवनिंग होते होते हमने देखा एक अपडेट फिर से आई कि जो टेस्टिंग सैंपल साइज है वो खाली 8 जन की है, मात्र 45 में से। और अभी भी कुछ अटकलें लगाई जा रही है। जो ये कंसर्न्स है ये खाली ठंडा करने के लिए ऐसा अपडेट आया है, जिसके चलते हमने देखा फिर से मार्केट में अनसर्टेनिटी का माहौल बना और सोने और चांदी में एक उछाल आता हुआ दिखाई दिया। वहीं क्रूड में अभी भी हमने देखा है कि जिस ढंग से फर्दर प्रोडक्शन कट की जो बातें चल रही है, जिसके चलते प्राइजेस को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता जा रहा है कंटिन्यू। टेक्निकली अगर देखा जाए तो मार्केट एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 30 के ऊपर WTI और 34 के ऊपर ब्रेंट। अगर ब्रेंट की बात की जाए तो अप्रैल मंथ में भी हमने करीबन 34-35 डॉलर का ही लेवल देखा था, उसके बाद प्राइजेस $20 के नीचे गए। वहीं हमने ब्रेंट में भी करीबन मार्च मिड में यही लेवल देखे थे, क्योंकि जब गिरावट चालू हुई थी वो टाइम पे हम 41-42 डॉलर के करीब थे और वहाँ से ही हमने एक बड़ी गिरावट आती थी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा ये हफ्ते के लिए WTI के लिए कि ये 33-34 का जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंट बना है मार्च मंथ में, या ये जो गैप था वो गैप खाली फिल करने ही आया है। तो 2-3 दिन क्रूड के लिए काफ़ी क्रूशियल रहेगा, क्योंकि ब्रेंट और WTI दोनों के ही चार्ट में एक गैप दिखा रहा है। ये गैप फिलिंग के लिए ही आया है, क्योंकि ओवरऑल अभी भी कोविड-19 का जो सेकेंड वेव है इसका कंसर्न मार्केट में बना हुआ है कि अगर फिर से सेकेंड वेव स्टार्ट होती है तो डिमांड में वापस ड्रॉप आएगा, जो कहीं ना कहीं डिमांड को इम्पैक्ट करता हुआ दिखाई देगा। साथ में अटकलें अभी भी लगाई जा रही है कि पॉसिबिलिटी है कि फर्दर आउटपुट कट हम मेजर ऑयल प्रोड्यूसर से देख पाएंगे, जिसके चलते प्राइसेस को सपोर्ट है। बट ध्यान रखिए जितनी भी कंट्रीज है ये सब ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है। अगर ज़्यादा प्रोडक्शन कट कर देते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी इकोनॉमी पे एक कंसर्न्स बनता हुआ दिखाई देगा, जिसके चलते डाउटफुल है कि फर्दर बड़ी कोई गिरावट प्रोडक्शन कट में नहीं आ सकती। वहीं बेस मेटल की बात करें तो बेस मेटल में अगर हम टेक्निकली अगर बात करें तो टेक्निकली 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कॉपर, जिंक, निकल, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के करीब है। अगर कॉपर 413.50, कल हमने 413.30 का हाई बनते हुए देखा था, अगर 413.50 के ऊपर निकल जाता है तो हम एक बड़ी तेजी कॉपर में देख पाएंगे, जो 430 तक का लेवल दिखा देगा। वहीं जिंक में भी हम देख रहे हैं कि 158 के ऊपर मार्केट होल्ड है। वैसे तो 152-53 के ऊपर ही काउंटर स्ट्रांग है, बट 158 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग बेस पे होल्ड कर जाता है तो 170 तक का लेवल दिखा देंगे। वहीं निकल 940-945 का एक जोन है, इस जोन के ऊपर निकलता है तो हम 1000 से लेकर 1020 तक के भी लेवल निकल में देख पाएंगे। बाकी लेड और एल्यूमिनियम साइडवे रहने की उम्मीद है, उनमें ट्रेड से बच के चलिए। कॉपर, जिंक, निकल ये काउंटर स्ट्रांग है। कल नेचुरल गैस की अगर बात करें तो काफ़ी वॉलेटाइल डे रहा। हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट में जब गिरावट आई उसके चलते मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुआ और हमने 133 रुपये तक का भी लो बनते हुए देखा। फिर क्रूड की तेजी के साथ प्राइसेस में फिर से उछाल आया, जो 140 तक का भी लेवल दिखा दिया। बट ओवरऑल मार्केट 133 से 140 के बीच में अटक चुका है। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं जो पिछले 3 दिन की तेजी थी उसमें थोड़ा सा एक कंसर्न्स बन चुका है, जिस जगह से प्राइजेस ने एक अच्छी रैली के बाद एक विराम लगाया। तो अनलेस एंड अनटिल 140-41 के ऊपर मार्केट क्लोज होता हुआ नहीं दिखता है, आई थिंक मार्केट एक रेंज में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, तो थोड़ा सा ट्रेड से बचिए। ओवरऑल हम समझते हैं इंटरनेशनल में करीबन $2 तक की तेजी नेचुरल गैस दिखा सकती है, जो करीबन 160-165 के करीब का भाव बन जाता है। तो ध्यान रखिए आज के सेशन में गिरावट के साथ मार्केट ओपन होगा, बट 130-32 का एक सेफ लेवल या फेयर प्राइस रहेगा, उस लेवल पे हमें बाय करना है। अनलेस एंड अनटिल 141 का लेवल नहीं तोड़ता है, प्राइजेस एक रेंज में ही ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। वहीं इंटरनेशनल की बात करें तो गोल्ड फिर से $1750 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कहीं ना कहीं ऊपर में 1780 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी भी $18 के ऊपर आ चुकी है, जो 1840 तक का लेवल हम चांदी में देख पाएंगे। वहीं WTI क्रूड ऑयल और ब्रांड क्रूड ऑयल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे, जिस दिन से हमने पहले भी बताया था कि ये चार्ट के ऊपर गैप है,
ये गैप फिलिंग के लिए अभी दिखा रहा है। अगर ये गैप फिलिंग हो जाती है उसके बाद हो सकता है फिर से फेयर प्राइस फंडामेंटल पे मार्केट में गिरावट आ जाए। वहीं विक्स इंडेक्स में हमने फिर से तेजी आती हुई देखी है, बट जिस ढंग से इक्विटी मार्केट में कल गिरावट आई है, थोड़ी बहुत रिकवरी जरूर है, बट अपसाइड काफ़ी कैप दिखा रहा है। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 9950 के करीब है। आज रात को फेड चेयरमैन के मीटिंग के मिनट्स आने हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखे अटकलें लगाई जा रही है नेगेटिव इंटरेस्ट रेट के लिए, जिसमें फेड ने मना कर दिया था। अभी जो अपडेट्स आए हुए हैं लास्ट कल के मीट के, उसमें बताया जा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट करीबन पीक कर चुके हैं 20% पे, जो डबल डिजिट में आ गए हैं। साथ में स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट में पुट सिग्निफिकेंट हेडविन फॉर इकोनॉमी। मेन स्ट्रीट जो फैसिलिटीज़ है वो अब धीरे धीरे चालू करने की बात चल रही है यूएस में। साथ में जॉबलेस रेट है वो मैक्सिमम 20% ही हो सकता है। जिस दिन से हमने ग्रेट डिप्रेशन के पीरियड में जो खराबी देखी थी, उतना ज़्यादा खराब होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, जिसके चलते मार्केट में एक मिक्स व्यू आ रहा है। तो टाइमिंग आज के ट्रेड सेटअप की अगर बात करें तो सोना चांदी ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। 47,000 के ऊपर काउंटर स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, जो 47,250 से 300 तक का लेवल गोल्ड में। वहीं चांदी 49,500 तक का लेवल दिखा सकता है। क्रूड में स्टे अवे, मार्केट में एक बाउंस के बाद गिरावट का चांसेस प्रॉबिलिटी बहुत ज़्यादा है। नेचुरल गैस 141 के ऊपर होल्ड करे तो ही बाय करना है, नहीं तो 134 तक का लेवल दिखा देगा। बेस मेटल साइडवे रहेगा, क्योंकि इस वक्त एलएमई पे हम अगर बात करें तो थिंग्स हैव बीन स्लाइटली मिक्स टू वीक ओनली, बट जिस ढंग से मैंने लेवल्स बताए हैं उसके ऊपर आप ध्यान रखिए। कॉपर जिंक निकल ये तीन अगर कोई भी रैली आती है तो सबसे ज़्यादा लीडर्स जो रहेंगे वो कॉपर जिंक और निकल रहेंगे। धन्यवाद।